हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन, जो कि है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। संयोजन या और वियोजन वियोजन अभिक्रिया को हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये दोनों में क्या अंतर है? काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं और उष्मीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों में अंतर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, उदाहरण के साथ पूछा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया देखते हैं। पहले लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, तब वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि दो पदार्थ हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का अगर निर्माण कर देता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है ना। संयोजन अभिक्रिया का कहने का मतलब यह हुआ कि संयोग करना। संयोग करने का मतलब यह हुआ कि जोड़ना, है ना। चाहे दो अभिकारक को जोड़े या दो से अधिक अभिकारक को जोड़े, वही बात यहां लिखा हुआ है। दो या दो से अधिक मतलब दो भी हो सकता है पदार्थ, दो से अधिक भी हो सकता है पदार्थ, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये सभी मिलकर एक नया पदार्थ का आविष्कार कर देता है, निर्माण कर देता है ना। नया पदार्थ बनाते हैं, तब वह क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में यहां लिखा हुआ है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है। दो पदार्थ है ना, दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना, दोनों मिलकर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहां पर दोनों अलग अलग है ना बाबू, दोनों अलग अलग है। यहां पर क्या हुआ है? दोनों जुट गया है। जहां पर जोड़ने की क्रिया हो तो वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जहां पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो, जोड़ने की क्रिया हो, वहां पर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ को जोड़ता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं वियोजन या अपघटन। इसको हम बोलेंगे, वियोजन को हम बोल सकते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं। किसको? वियोजन को। ये अपघटित होता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया अगर समझ गए हैं तो वियोजन अभिक्रिया अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि देखिए कि संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत है, ठीक क्या है? उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? पहले चलते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ के हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रिया। पहले एक बात समझिए कि वियोजन का मतलब क्या हुआ। वियोजन का मतलब हुआ तोड़ना, वियोजित करना, खंडित करना। अपघटन का मतलब भी यही हुआ, है ना। संयोजन का मतलब हुआ जोड़ना और वियोजन का मतलब हुआ तोड़ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, अपने आप बन जाएगा। वियोजन का अर्थ क्या हुआ? तोड़ना। जब एक पदार्थ टूटकर, क्या लिखा हुआ है? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, तब वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि कोई एक पदार्थ है, वो जो है खंडित होकर दो पदार्थ बन गया है या दो से अधिक पदार्थ बन गया है, तब क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहां पर क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण होता था, और यहां पर क्या है? एक नया पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक इसका उल्टा है। आ रहा है समझ में? जैसे कि यहां पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक नया पदार्थ है ना। ये जो है टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बन गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सेम इसका उल्टा है, इसका विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है ना। इसको हम अपघटन बोलेंगे या उष्मीय अपघटन भी बोल सकते हैं। किसको? वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। आ रहा है समझ में, है ना। जब जोड़ने का क्रिया आ जाए, मतलब कि दो पदार्थ को जोड़ते हैं, तब ये हो जाएगा संयोजन। जब दो पदार्थ को तोड़ते हैं तब हो जाएगा वियोजन, है ना। वियोजन में जब एक पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ में बट जाता है, अलग अलग पदार्थ बनता है, तब उसको वियोजन बोलेंगे। आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय